Alhamdulillah, we are honored today with the company of Professor Dr. Ehsan Iqbal, जो कि नेशनल यूथ अवार्ड विनर हैं 2026 के। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। आज एक प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब, आप जैसी कीमती शख्सियत हम क्यों जाने दें, आपका वक्त उसको हम अनमोल बना लेते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कमाल मेहरबानी की और अपने कीमती लम्हा नवाजा है। डॉक्टर साहब चूँकि यूथ एम्पावरमेंट पे एक नाम है और अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है, तो बग़ैर किसी तमहीद के डॉक्टर साहब मैं आपसे ये चाहूँगा कि चूँकि पाकिस्तान में 64% यूथ है और आप यूथ का अवार्ड विनर भी हैं, आप क्या समझते हैं कि जो हमारी यूथ है उसको राइट नो हम किस तरह एम्पावर कर सकते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ताहिर रब्बानी साहब आपका और जुमला नाज़रीन का, सामीन का सभी में कल्ब से सदबार शुक्रगुज़ार आप तमाम सामीन को और बिलखसूस तमाम देखने वालों को दिल की अता गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने रेज़ किया। डेफिनेटली विदाउट एनी इंटीग्रेशन और विदाउट गोइंग इनटू थारो डिटेल, मैं अगर इसका वन लाइनर एड्रेस करूँ तो दो चीज़ें बड़ी बेहतरीन जो हज़रत इकबाल के फ़लसफ़े से आती हैं। सबसे पहली बात कि आदतें जो है ना वो नस्लों का पता देती हैं। वाह वाह, क्या बात है। और दूसरी कमाल कर दिया आपने। और सर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तालीम है ना वो बग़ैर तरबियत के फ़साद है। अब ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात हैं। हमारी यूथ इंतहाई हसीन यूथ, इंतहाई टैलेंटेड, ये ज़रख़ेज़ मिट्टी सरज़मीन पाकिस्तान, फुल ऑफ पोटेंशियलनेस। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, वी आर हाईली क्वालिटी एंड विद द फुल ऑफ द विजडम माइंड ओरिएंटेड स्टूडेंट्स एंड इवन द मोर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज विद द कॉग्निशन पावर। सवाल ये है सर कि भटका, वो कहते हैं ना, मैं बेसिकली हज़रत बाबा बुल्ले शाह की औलाद में से हूँ, तो आप अक्सर मेरे जद्द अमजद फरमाते हैं, अपने तमाम सामीन शायद इस सवाल का जवाब उनके इसी अक़वाल से हमें मिल जाएगा। आप फरमाते हैं राह दे ते हर कोई आखे राह दे ते मैं भी आखा राह दे ते बिन कायद तेनू राह नहीं मिलना निता रुल वैसे विच राह दे। The story is very clear. The story is without even the proper guidance and without even the mentorship, no one is even capable to achieve your final destination. So the point is कि सबसे पहले इन सारी चीज़ों में जो एक फैक्टर सर इन्वॉल्व है वो है अदब। ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी और जहाँ पे HEC के जुमला प्लेटफॉर्म्स पे भी कि देखिए जो अदब है ना सर, वो आपको फहम भी देगा, आपको इदराक भी देगा, आपको शऊर भी देगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको तरबियत देगा। जब आपकी पर्सनैलिटी के ये 4 पिलर्स क्लियर है ना सर, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और फिर वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, चले इसी बात से आपके नाजरीन के लिए बतौर तोहफ़ा और आपके लिए भी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा करीम की महफिल में बैठे थे और साहबा से पूछते हैं, सही बुखारी की सही हदीस मुबारक, साहबा कराम से पूछते हैं, क्या मेरे साहबा क्या तुम जानते हो कि सबसे खूबसूरत और बेहतरीन ईमान किसका है? साहबा ने फरमाया, या हबीबी या मुस्तफ़ा, आप अल्लाह के पाक पैगम्बर हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं मेरे साहबा मैं आपसे पूछता हूँ। तो साहबा ने अर्ज़ किया कि या हबीबी या मुस्तफ़ा, सबसे खूबसूरत ईमान तो अल्लाह के पाक फरिश्तों का होगा जो अल्लाह की सोहबत में रहते हैं, उनसे खूबसूरत और प्यारा ईमान किसका हो सकता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई। अगेन द वर्दिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेज़ द सेम क्वेश्चन टू द कंपेनियंस। और फिर साहबा कराम ने फरमाया कि या हबीबी या मुस्तफ़ा, सबसे खूबसूरत ईमान तो हमारा होगा जो हम आपकी महफिल में बैठते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मरतबा सवाल पूछते रहे और सहाबा जवाब देते रहे और आप नफ़ी फरमाते रहे। और बिल आखिर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत वजद में आई तो आप फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद मेरी एक उम्मत आएगी। लफ्ज़ सुनिएगा सामीन मुकर्रम, आप फरमाते हैं कि तुम्हारे बाद मेरी एक उम्मत आएगी और उस उम्मत में 72 से ज़ायद गुनाह होंगे, लेकिन उस उम्मत की कुछ खूबियाँ होंगी। पहली खूबी, वो थोड़े होंगे लेकिन मुझ पे बिन देखे ईमान लाएंगे। वो थोड़े होंगे, वो अमर बिल मारूफ यानी नेकी की दावत और नही अनिल मुनकर बुराई से रोकनी, तरबियत की बात करेंगे। और तीसरी शिक बहुत इंपॉर्टेंट, आप फरमाते हैं वो थोड़े होंगे लेकिन वो हक और सच का प्रचार करते होंगे। तो आका फरमाते हैं क्या मेरे सहाबा, तुम पे एक सलाम हो और तुम्हारे बाद, हदीस पाक मुबारक का मफहूम है कि आना मिनल उम्मती, तुम्हारे बाद मेरी आने वाली मेरी उस उम्मत पे 7 सलाम हो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो सामीन मुकर्रम किबला रब्बानी साहब, आप देखिए हम रब्बानी साहब कितने खुश नसीब हैं कि जिस पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक
के साथ सलाम है, तो हमसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। सुभान अल्लाह। और मैं आज की इस गुफ्तगू को इस कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से जुमला सामीन के लिए हज़रत इकबाल के इन्हीं अल्फाज पे कलम बंद करते हुए इजाज़त तलब करूँगा। आप फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, अपने यूथ को मुखातिब करते हुए आपके इस चैनल के तवज्जो से, कि ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, शैतान तो है ज़िंदा, हाँ इंसान मर गया और सजदों में सर झुकाने की फुर्सत न रही। मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया और मस्जिद तो पक्की बन गई शानदार भी, कच्ची है रब से चाहते ये ईमान मर गया। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, क्या इंसान हैरत है तेरी किस्मत पे, किस तरह पैदा हुआ था खुशनुमा और वीरा मर गया। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन वीरानियों के मरने से माफ़ियत अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। आपकी गुफ्तगू से अगर उसको सम अप किया जाए कि वो जो बीते दिनों की सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, न जाने कहाँ खो गई है इंसानियत जिसे ढूंढने में शायद अब ज़माने लगेंगे। यूथ को जो आपने पैगाम दिया कि मेंटोरशिप, यानी हमारी जो यूथ है उसको एक तो डायरेक्शन की ज़रूरत है और उसको ऐसे हमदर्द मेंटोर्स की ज़रूरत है जो आज की यूथ के दर्द को समझे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक है। और वो किसी ने कहा था कि दर्द वाला ही दर्द को समझ सकता है। तो आज की यूथ का ये हमसे शिकवा भी है, सवाल भी है डॉक्टर साहब कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी बात मानने वाला नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा, गो कि आप सम अप कर चुके हैं, लेकिन ये जो यूथ का दर्द है, ये जो यूथ का हमसे गिला है, शिकवा है हम बड़ों से कि हमारी कोई सुनता नहीं है, तो सर इसके लिए क्या कहेंगे आप? सर बहुत खूबसूरत बात, और आपने यूथ की जिस तरीके से मैं कहूँगा कि आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन की इस सवाल के थ्रू, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहता हूँ कि देखने से पहले धो ऐसन आँखों की गंदी पुतलियाँ, देखने से पहले धो ऐसन आँखों की गंदी पुतलियाँ, वरना चेहरा ढांप लेगी तुझसे अच्छाई मेरी। मसला ये है कि बीइंग अ यूथ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूथ एंड जस्ट एट द एज ऑफ 31.5, जब हम देखते हैं ना किसी परसेप्शन को, अनफॉर्चुनेटली हम वैसा परसीव करते हैं। मेरे मालिक का एक तयशुदा टाइम है, एक वक्त के अंदर अल्लाह पाक आपको नवाजता है, और उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि आप सबसे पहले स्किल ओरिएंटेड हों, आप सबसे पहले मेरिट ओरिएंटेड हों। दूसरी बड़ी बात, 3 किस्म की टर्मिनोलॉजी हमेशा कहता हूँ। एक होती है एरर, जब आप एरर कंट्रोल नहीं करते मेरी प्यारी यूथ, तो फिर आप उसको मिस्टेक पे चले जाते हैं। जब आप मिस्टेक नहीं करते तो फिर आप ब्लेंडर पे चले जाते हैं। ये दोनों कवर अगर नहीं करेंगे तो ब्लेंडर पे आ जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर आपने ब्लेंडर को भी कंट्रोल ना किया तो ये ब्लंट में चला जाएगा और जहाँ वापसी का रास्ता नहीं है, ठीक है। और मैं एक बहुत वसूख से एक बात कहता हूँ कि सुबह का भूला अगर रात को लौट आए उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो जो बात है कि दर्द सुनने वाला कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्यारी सरजमीन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट की कदर है, और एक स्पेसिफिक स्टेज होती है कि जब आप अपना 100% वैल्यूएबल आउटपुट देते हैं तो अल्लाह पाक आपको रिवार्ड देते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाक हम तमाम को दीन और दुनिया के खैर में हिस्सा वाफिर अता फरमाए। मैं आपसे लास्ट पे बाबा बुल्ले शाह का कोई कलाम जो है ना, ताकि उससे वाइंड अप करें। आपने तो हमारे दिल की तारें छेड़ दी हैं। बाबा बुल्ले शाह का सुनाते हैं, मियां मोहम्मद बख्श साहब का सुनाते हैं, मेरे अगर सही सुल्तान बाव का सुनाना है, ये इट्स अप टू यू। जज़ाकल्लाह। मेरे जद्द अमजद हज़रत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, बड़ा मशहूर उनका कलाम के ढा दे मंदर ते ढा दे मस्जिद। आप फरमाते हैं कि ब्रेक डाउन द मास्क एंड ब्रेक डाउन द मंदर, एंड ढा दे जो कुछ ढा दे, एंड ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग विच यू विश एंड यू वांट। बट आगे फरमाते हैं, बंदे दा दिल न ढावे, नेवर ट्राई टू हर्ट द इनर हार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, जहाँ पे अल्लाह पाक रहते हैं। कि ढा दे मंदिर ते ढा दे मस्जिद ते ढा दे जो कुछ ढांदई, पर बंदे दा दिल न ढावे रब दिलां विच रांदा। इसी बात पे मैं अर्ज़ करूँगा हज़ूर कि हम सिर्फ अच्छाइयाँ बांटना शुरू कर देना अपने हिस्से की, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात भी हमसे राज़ी होगी, और हमने अपने हिस्से का 100% आउटपुट दे दिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपसे ये जो मुलाकात है ये एक यादगार मुलाकात हो गई है, और ये मुलाकातें इंशाल्लाह जारी रहेंगी। इस शेर के साथ हम अपने सामाईन से इजाज़त लेते हैं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर अब इस दिल ने महसूस किया है मिलते रहे तो ज़िंदा रहेंगे। जज़ाकल्लाह। ये हम आपको डेडिकेट करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाज़िर होंगे। डॉक्टर साहब के साथ ये जो सिलसिला अब चल पड़ा है, इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। आपका अपना मोहम्मद ताहिर रब्बानी।